मित्रों नमस्कार, जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। आज कुंडली में शुभ और अशुभ योग के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यद्यपि बहुत सारे योग कुंडली में बहुधा देखा जाता है, जैसे दुर्भाया योग, संतानहीनता योग, बलारिष्ट योग, अरिष्ट योग, दारिद्रता योग, अल्पायु योग, वाहन दुर्घटना योग, राजयोग, अल्प संतति योग, विषेद यात्रा योग, मृतवत्सा योग आदि अनेक प्रकार के होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे दुर्भाया योग क्या होता है। राहु लग्न में पुरुष राशि सिंह के अलावा हो और सातवें में सूर्य, शनि, मंगल, केतु या राहु में से कोई भी दो ग्रह यति दशक द्वारा जुड़ जाए तो दुर्भाया योग बनता है। ऐसे में सप्तमेश और द्वादश की स्थिति पर भी विचारणीय है। अष्टमेश सप्तमेश हो तो भी दुर्भाया योग बनता है। मित्रों, राजयोग नौमेश और दशमेश एक साथ हो तो राजयोग बनता है। नौमेश दशमेश कामबन छलबन भी राजयोग बनाते हैं। दशमेश गुरु यदि त्रिकोण में हो तो राजयोग का निर्माण निर्मित होता है। एकादश नवमेश व चंद्र एक साथ हो एकादश स्थान पे तथा लग्नेश की उस पर पूर्ण दृष्टि हो तो भी राजयोग का निर्माण निर्मित होता है। राजयोग में धन, यश, वैभव, अधिकार बढ़ते हैं। विपरीत राजयोग की बात करें, छठवें भाव से आठवें भाव का मतलब छठा आठवें में, आठवां छठे में प्रतियुक्ति हो, अथवा 10वें भाव में चौथे से ग्रह इकट्ठे हो जाए या सारे पाप ग्रह प्राय एक ही भाव में आ जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। इस राजयोग में के भांति यदा तरक्की नहीं होती, बिना प्रयास के आकस्मिक रूप से तरक्की या धन अधिकार की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करें आडंबरी योग, राजयोग। आडंबरी राजयोग कुंडली में समस्त ग्रह अकेले बैठे हो तो जातक को राजयोग के समान ही फल मिलता है, किंतु यह आडंबरी होता है। विद्युत योग लाभेश परमोच्च होकर शुक्र के साथ हो, लग्नेश केंद्र में हो तो विद्युत योग का निर्माण होता है। इसमें जातक का भाग्य उदय विद्युत गति से अर्थात दृतगामी होता है। नाग योग पंचमेश नवमस्त हो और एकादश चंद्र के साथ धन भाव में हो तो नाग योग का निर्माण होता है। यह योग जातक को धनवान और भाग्यवान बनाता है। नंदी योग पंचम तथा एकादश भाव पाप ग्रह युक्त हो, किंतु द्वितीय अष्टम भाव पाप ग्रह से मुक्त हो तो नदी योग का निर्माण निर्मित होता है, जो जातक को उच्च पदाधिकारी बनाता है। विश्व विख्यात योग लग्न पंचम, सप्तम, नवम, दसम भाव शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक विश्व विख्यात होता है। इसे विश्व विख्याति योग भी कहते हैं। अधेंद्र योग लग्न कुंडली में सभी ग्रह यदि 5 से 11 भाव के बीच में हो तो अधेंद्र योग होता है। ऐसे जातक सर्वप्रिय, सुंदर देह वाला और समाज में प्रधान होता है। बलात्कारी योग उच्च का शुक्र मंगल के साथ 12वें भाव में हो तो जातक बलात्कारी होता है, भले वो स्त्री या पुरुष ही क्यों ना हो। दारिद्र्य योग केंद्र के चारों भाव खाली हो अथवा सूर्य द्वितीय भाव में हो तथा द्वितीय वक्री हो, 2, 8, 6, 12 या 3 भाव में हो तो लाख प्रयास करने से भी जातक दारिद्र्य ही रहता है। बलारिष्ट योग चंद्रमा 5, 7, 8, 12 भाव में हो तथा लग्न पाप ग्रहों से युक्त हो तो बलारिष्ट योग बनता है, अथवा
चंद्रमा 12वें भाव में क्षीण हो तथा लग्न व अष्टम में पाप ग्रह हो, केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह न हो, तभी बलारिस्त योग बनता है। बलारिस्त योग में जातक की मृत्यु बाल अवस्था में ही हो जाती है अथवा बाल अवस्था में उसको मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़ता है। वृत्त वत्सा योग पंचमें षष्ठ भाव में गुरु या सूर्य से युक्त हो, जातक की पत्नी का गर्भ गिरता रहेगा या मृत संतान को पैदा करता रहेगा, इसे मृत वत्सा योग भी कहते हैं। छत्रभंग योग राहु शनि व सूर्य में से कोई भी दो ग्रह यदि दशम भाव पे निज प्रभाव डालते हो तो दसवें सबल ना हो तो इसको हम छत्रभंग योग बनता है और यह कहते हैं। जातक यदि राजा है तो राज्य से पृथक हो जाता है, अन्यथा कार्य क्षेत्र व्यवसाय में अत्यंत कठिनाइयां विघ्न आती रहती है, जिसकी वजह से उसकी जातक की तरक्की नहीं हो पाती। चांडाली योग क्रूर व सौम्य ग्रह एक साथ एक भाव में हो तो उसको चांडाली योग निर्मित होता है। विशेषकर गुरु मंगल, गुरु शनि, गुरु राहु एक साथ हो, इससे भाव के अच्छे फल मिलते हैं तथा जातक की संगति सोच दूषित हो जाती है। संफा योग कुंडली में चंद्रमा जहां हो उसके अगले भाव में सूर्य छोड़कर यदि कोई भी ग्रह बैठा हो तो संफा योग बनता है। इससे जातक का लाभ बढ़ता है। यदि आगे बैठने वाले ग्रहों में कोई सौम्य या चंद्रमा का मित्र है तो शुभ लाभ, अन्यथा कुछ लाभ में अपेक्षाकृत कमी आ जाती है। महाभाग योग यदि जातक दिन में जन्मा हो प्रातः से सायं और लग्न में सूर्य चंद्रमा विषम राशि में हो तो महाभाग योग बनता है। यदि रात में जन्मा हो सायं से प्रातः तथा लग्न में सूर्य चंद्रमा सम राशि में हो तो महाभाग योग बनता है, जिससे सौभाग्य बढ़ता है। प्रेम विवाह योग तृतीय, पंचम, सप्तम भाव और उनके भविष्यों का परस्पर दृष्टि युक्ति राशि से संबंध हो जाए तो जातक स्त्री या पुरुष में प्रेम हो जाता है। लेकिन यदि गुरु भी इन संबंधों में शामिल हो जाए तो प्रेम विवाह निर्मित करा के मानता है। लेकिन तृतीय व तृतीय ना हो, केवल पंचम सप्तम भाव भविष्यों का ही दृष्टि हो, युक्ति राशि संबंध हो और गुरु साथ में हो तो जातक प्रेम तो करता है, लेकिन जिससे वो प्रेम करता है उससे विवाह नहीं करता, भले ही जातक स्त्री हो या पुरुष हो। गज केसरी हो लग्न या चंद्र से गुरु केंद्र में हो तथा शुभ ग्रहों से दृष्टित हो, अस्त नीच और शत्रु राशि में ना हो तो गज केसरी योग निर्मित होता है, जो जातक को मुख्यमंत्री तक या प्रमुख तक पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे बुध आदित्य योग। 10वें भाव में सूर्य बुध का योग हो पर बुध अस्त ना हो तो व्यापार में सफलता दिलाने वाला ये योग निर्मित होता है। इसे हम इस योग को बुधादित्य योग भी कहते हैं या इस नाम से हम जानते हैं। अब बात करते हैं पाप कृतरी योग। शुभ ग्रह जिस भाव में हो उससे पहले या बाद में कोई क्रूर ग्रह पाप ग्रह हो तो पाप कृतरी योग का निर्माण होता है। इससे इसके बीच के भाव में बैठा हुआ ग्रह पाप प्रभाव या दबाव में आकर पीड़ित होता है, अतः शुभ फल कम दे पाता है। उसी भाव में शुभ ग्रह दो पाप ग्रहों या दो से अधिक पाप ग्रहों के बीच में मध्य में इस भाव का निर्माण होता है। सरकारी नौकरी व्यवसाय का योग जन्म कुंडली में बाएं हाथ पर ग्रहों की संख्या अधिक हो तो जातक नौकरी करता है और दाहिने हाथ पर अधिक हो तो व्यापार करता है। सूर्य दाएं हाथ पर हो तो सरकारी नौकरी करता है, शनि बाएं हाथ पर हो तो नौकरी कराता है। 10वें घर में शनि व सूर्य का संबंध हो जाए, चाहे वो दृष्टि राशि संबंधी हो, तो जातक प्राय सरकारी नौकरी करता है। गुरु व बुध बैंक की नौकरी कराते हैं
बुध व्यापार भी कराते हैं, गुरु सुनार का या अध्यापन का कार्य भी कराते हैं। अब हम बात करेंगे विजातीय योग। राहु 7वें भाव में हो तो जातक का विवाह प्राय चाहे पुरुष राशि में हो तो प्रबल संभावनाएं अधिक होती है। विजातीय विवाह का योग मनाता है राहु 7वें भाव में। चक्र योग, यदि किसी की कुंडली में एक राशि से 6 राशि के बीच में सभी ग्रह हो तो चक्र योग निर्मित होता है। ऐसे जातक मंत्री पद को प्राप्त करने वाला होता है। अनफा योग, किसी भी कुंडली में चंद्रमा से पीछे भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो अनफा योग बनाता है। इससे चुनाव में असफलता तथा अपने भुजाबल से यश धन प्राप्त करने का सामर्थ्य बनता है। भास्कर योग, सूर्य से दूसरे भाव में बुध से 11वें भाव में चंद्र और चंद्र से त्रिकोण में गुरु तो भास्कर योग का निर्मित होता है। ऐसे जातक प्रखर बुद्धि, धन, यश, रूप, पराक्रम, शास्त्र ज्ञान, गणित व गंधर्व विवाह के जानकार होते हैं। चक्रवर्ती योग, यदि कुंडली में नीच ग्रह का राशि का स्वामी या उसकी उच्च राशि का स्वामी लग्न में हो या चंद्रमा से केंद्र 1, 4, 7, 10 में हो तो जातक चक्रवर्ती सम्राट या धार्मिक गुरु नेता बनता है। कुबेर योग, गुरु चंद्र सूर्य पंचमस्थ तृतीयस्थ नवस्थ हो और बलवान स्थिति में हो तो जातक कुबेर के समान धनी और वैभव युक्त होता है। अविवाहित विवाह प्रतिबंधक योग, चंद्र पंचमस्थ हो या बलहीन अस्त पाप पीड़ित हो तथा 7वें या 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो जातक कुंवारा ही रहता है। शुक्र और बुध 7वें भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो तो जातक का विवाह संभव नहीं होता। अथवा राहु और चंद्र द्वादश में हो तथा शनि व मंगल से दृष्ट हो तो जातक आजीवन कुंवारा रहता है। इसी प्रकार सप्तमें तृतीय स्थान में हो 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ सप्तम भाव में हो तो भी जातक कुंवारा रहता है। शनि और मंगल शुक्र चंद्र से 180 अंश पे कुंडली में हो तो जातक कुंवारा ही रहता है, विवाह नहीं होता। पतिव्रता योग, यदि गुरु व शुक्र सूर्य या मंगल के 9 मास में हो तो जातक एक पतिव्रता तथा महिला जातक पतिव्रता होती है। यदि द्वितीय सप्तमें नीच राशि में हो परंतु सभी शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तो स्त्री जातक पतिव्रता तथा जातक एक पत्नी व्रत वाला होता है। बुध यदि गुरु के 9 मास में हो तो भी पतिव्रता योग निर्मित होता है। चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो महिला कुंडली के अपाप प्रभाव में ना हो तो स्त्री पति के लिए कुछ भी कर सकने वाली होती है। वह विचारणी योग, कर्क लग्न में बुध तृतीय भाव लग्न तथा चंद्र पाप प्रभाव में हो तो स्त्री 1 नंबर के निर्लज और व्यभिचारिणी होगी। अरिष्ट भंग योग, शुक्ल पक्ष की रात्रि में जन्म लिया हो 6ठे भाव में चंद्रमा हो तो सर्वास्त्र नाशक योग होता है। जन्म राशि का स्वामी 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो अरिष्ट नाशक योग निर्मित होता है। चंद्रमा स्वयं राशि उच्च राशि या मित्र राशि में हो तो सर्वाष्ट नष्ट होते हैं। चंद्रमा के 10वें भाव में गुरु, 12वें में बुध शुक्र व कुंडली के 12वें में पाप ग्रह हो तो भी अरिष्ट नष्ट होते हैं। मुख योग, गुरु व सत्शेष लग्न में हो अथवा बुध व सत्शेष की युक्ति किसी भी भाव में विशेषकर दूसरे में हो अथवा क्रूर ग्रह सानिध्य में हो और चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो या कर्क वृश्चिक मीन राशि के बुध को अमावस का चंद्र देखता हो तो मूक योग का निर्मित होता है। इस योग में जातक जो जन्म लेता है गूंगा बहरा होता है।
विषय 8 और 12 राशि पाप ग्रहों से युक्त तथा किसी भी राशि के अंतिम अंशों में वृष राशि का चंद्र हो तो चंद्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक जीवन भर भूखा रहता है। बद्री योग, शनि से चौथे स्थान पर बुध हो सशिष्टृक भाव में तो बद्री योग का निर्माण निर्मित होता है, अथवा पूर्ण चंद्र व शुक्र एक साथ बैठे हो तो बद्रिक योग निर्मित होता है। 12वें भाव में बुध शुक्र की युक्ति हो अथवा 3, 5, 9, 11 भाव में पाप ग्रह बिना शुभ ग्रहों से दृष्ट हो अथवा 6 और 12 भाव में बैठे हो, छठे और 12वें भाव में बैठे हो, षष्ठेश पर शनि की दृष्टि ना हो तो भी बद्री योग निर्मित होता है। अन्य प्रमुख जो योग है जिसमें हम जानते हैं दारज योग, मूसल योग, रज्जु योग, नल योग, सर्व योग, गदा योग, सडग योग, पक्षी योग, सिंगाटक योग, हल योग, वज्र योग, योग, कमल योग, बापी योग, यूथ योग, शश योग, सकित योग, दंड योग, नौका योग, नेत्र रोगी योग, कूट योग, छत्र योग, चाप योग, समुद्र योग, गोल योग, योग, शूल योग, केदार योग, पाश योग, दाम योग, वीणा योग, अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, काहल योग, चामर योग, पंख योग, भे योग, मृदंग योग, श्रीनाथ योग, पारदा योग, मत्स्य योग, मत्स्य योग, कुरुम योग, खगड़ योग, लक्ष्मी योग, कुसुम योग, कलानिधि योग, कल्प द्रुम योग, गुरुधरा योग, किम द्रुम योग, महाराजा योग, इत्थिसाल योग, धनसुख योग, इंद्र योग, रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालवी योग, मरुत योग, धनी योग, दिवालिया योग, जमींदारी योग, ससुराल से धन प्राप्ति योग, धन वर्षा योग, बुद्ध योग, दुख योग, सुख योग, दत्तक पुत्र योग, संतान प्रतिबंधक योग, अल्पायु योग, दीर्घायु योग, अपुत्रा योग, बहुपत्नी योग, मांद्या योग, नपुंसक योग आदि बहुत सारे योग जो हमारी कुंडली में निर्मित होते हैं। इस पे हम आने वाले समय पे पुनः चर्चा करेंगे। मित्रों, आज की चर्चा कैसी लगी अपने विचार जरूर दें। तब तक के लिए आपसे आज्ञा। जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ।